नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के वक्री गोचर प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 20 जनवरी 2025 की रात 11:28 पर वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले महीने की 24 तारीख तक यानी 24 फरवरी तक वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात मार्गी हो जाएंगे और पुनः 3 अप्रैल 2025 की मध्य रात्रि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में सेनापति मंगल का अपने शत्रु की राशि से वक्री गोचर आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान मंगल कहां कहां पर आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार मंगल की ताकत आपके लिए बेस्ट टाइम की शुरुआत करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, हथियार, अहंकार, क्रोध, वाद विवाद है। मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में मंगल का बली होना जातक को निडर प्रवृत्ति का, साहसी प्रवृत्ति का बनाता है। ऐसा जातक हर मुश्किल परिस्थिति का डटकर सामना करता है। ठीक इसके विपरीत मंगल का कमजोर होना जातक को दब्बू प्रवृत्ति का बना देता है। ऐसा जातक छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है। इसलिए मंगल का बलवान होना जरूरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार तो गोचर कुंडली में मंगल पहले तो वक्र होने के चलते बलवान है, ऊपर से और 3 ग्रह राहु, शनि और सूर्य, इनका भी बल मंगल को प्राप्त हो रहा है। फलतः यह समय आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। अब देखिए, आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के स्वामी मंगल का यह वक्री गोचर आपकी राशि से 8वें भाव में हुआ है। और मंगल कैसे गोचर कर रहे हैं आपके लिए? तो आपके लग्न यानी कि आपकी राशि के स्वामी बनकर और आपके 6ठे भाव के स्वामी बनकर। परिणाम स्वरूप मंगल क्योंकि बलवान अवस्था में चल रहे हैं, तो जहां एक तरफ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आकस्मिक लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि 8वां घर आपके जीवन में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं को भी बताता है। तो आकस्मिक लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही साथ और बहुत सारी आकस्मिक घटनाएं इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में घटित होंगी। हालांकि कुछ मामलों में सावधानी भी बरतना होगा। क्योंकि यह मंगल राहु और शनि से भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन फिर भी यह गोचर आपको पुरुषार्थी बनाएगा, बहादुर, वीर, निडर प्रवृत्ति का बनाएगा। आपके स्वभाव में निडरता, साहस और हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने का गुण और ज्यादा परिपक्व होने वाला है। अन्य के मुकाबले रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर ज्यादा होगी। फलतः अपनी सकारात्मक ऊर्जा का आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाने में इस्तेमाल करेंगे। यूं समझ लीजिए, जो लोग डिफेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, डिफेंस के सेक्टर में कार्य करते हैं, उनके लिए मंगल का यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। लेकिन फिर भी आंतरिक रूप से मंगल की यह स्थिति स्वभाव में कुछ भावुकता उत्पन्न कर सकती है, जिससे आप दूसरों पर थोड़ा जल्दी विश्वास कर लें। इसलिए आपको अपने भावुकता से बचना होगा और कोई भी भावुकता में आकर के गुप्त बात किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी है। बाकी मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, 4वीं, 7वीं और 8वीं दृष्टि। तो आपके 11वें भाव लाभ भाव पर मंगल की सीधी 4थी दृष्टि जा रही है, तो लाभ की स्थिति को तो मजबूती प्रदान करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएंगे। इस समय आप इच्छा शक्ति के धनी होंगे और ऐसा ख्याल आपके मन में आएगा भी, और इसे किस प्रकार से मजबूत बेहतर बनाया जाए, किस प्रकार से अपनी इच्छा की पूर्ति की जाए, उसके लिए अपना लक्ष्य टारगेट करके दिन रात एक करके मेहनत करना, ताबड़तोड़ मेहनत करना आपके लिए
अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा और इस गोचर काल के दौरान आप ऐसा करेंगे भी। यूं समझ लीजिए, आप जिस चीज को करने के लिए ठान लेंगे उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। उस चीज को पूरा करने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 8वां स्थान बड़ी सफलताओं के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व का प्लेनेट है, धैर्यहीन ग्रह, पेशेंस की कमी होती है, तो आपके स्वभाव में भी क्रोध की मात्रा का बढ़ना और पेशेंस की कमी होना कुछ मामलों में नेगेटिव हो सकता है। तो इन दोनों चीजों के ऊपर आपको कार्य करना है। बाकी शत्रु चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और मंगल की जो दूसरी दृष्टि है वह आपके 7वीं दृष्टि वह आपके दूसरे भाव को प्रभावित कर रही है। दूसरा भाव आपके कुटुंब परिवार का होता है, तो उनके साथ थोड़ी बहुत तालमेल में कमी आ सकती है। आपकी वाणी की कड़वाहट रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जहां एक तरफ लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे, धन आगमन के कुछ नए सोर्स जहां एक तरफ आपको प्राप्त होगा, तो वहीं दूसरी तरफ धन को संचित कर पाने में भी आप कामयाब होंगे इस गोचर काल के दौरान, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। वैसे तो आप जहां पर भी रहेंगे वहां श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे, लेकिन अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो सफलता की मात्रा घर में रहने की तुलना में बढ़ जाएगी, क्योंकि घर परिवार के मध्य थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति होगी, जिससे कुछ समय आपका बर्बाद होगा। इसलिए अगर आप बाहर रहते हैं तो इन समय से आप बच जाएंगे और समय को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यह समय उन लोगों के लिए बेहतर है जो अपने घर से दूर हैं। बाकी मंगल की 8वीं दृष्टि आपको पुरुषार्थी बनाएगी, पराक्रमी, मेहनती बनाएगी, और जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं उनको भी मंगल इस गोचर काल के दौरान सहायता प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर के बढ़िया रहने वाला है। थोड़ा मंगल के कॉम्बिनेशन को समझने का प्रयास करो, तब आपको पता चलेगा कि यह स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी। तो मंगल इस गोचर काल के दौरान आपके पराक्रम, धन आगमन और धन का संचयन, इन तीनों को एक सर्कल में ला रहे हैं। यूं समझ लीजिए, इस गोचर काल के दौरान जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही ज्यादा धन का आगमन आपके जीवन में होगा और उतना ही ज्यादा धन का संचयन भी आप कर पाने में कामयाब होंगे। इवन गुप्त धन की प्राप्ति का भी योग बना हुआ है, चाहे किसी भी माध्यम से कहीं से भी आपको धन की प्राप्ति हो जाए। जैसे या तो आपका कोई फंसा हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा आपको एकाएक मिल जाए, जमीन में गड़ा हुआ धन, किसी प्रोजेक्ट में धन की प्राप्ति आपको हो जाए, यानी कि ऐसी आकस्मिक लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि मंगल को राहु और शनि का भी बल प्राप्त हो रहा है। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ के कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। देखिए, 8वां स्थान उतना अनुकूल नहीं होता। यहाँ पर मंगल मांगलिक दोष का निर्माण करता है, और यह मांगलिक दोष क्या होता है, तो वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न करने का एक कारण होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्वयं की कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, प्रेजेंट टाइम में किसी अच्छे ग्रह की दशा, अंतर्दशा एक्टिव है, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि अपने लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के समय अच्छा रहने वाला है। फिर भी क्या कुछ उपाय आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं, तो अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाना और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करना आपके लिए इस गोचर को और अनुकूल बना देंगे। जी हाँ, तो दोस्तों, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।